अच्छे नंदियों के उनको सीमन नहीं मिल रहे हैं। हमारे छोटे पशुपालक हैं जी, उनके लिए सीमन टैंकर रखना तो संभव नहीं। हमारी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है जी। 1500 लीटर की है तो पहली बार उसको 2200 लीटर वाली से कराइए। शॉर्टकट मत अपनाइए, शॉर्टकट अपनाएंगे तो ये 23 लीटर तक गई है जी। इस समय भी इसके 21-22 लीटर दूध इसके नीचे। इनसे ज्यादा से ज्यादा बच्चे लेने चाहिए, इसलिए हम बहुत समय तक रुकेंगे। जो हार्मोन दूध बनाता है वही हार्मोन हीट फैलाता है, वरना किसान टोटल लॉस में जाएगा। और नस्ल संवर्धन के लिए उन गायों का चयन करना चाहिए जो लंबे समय तक दूध दे रही हैं। बहन भी यहीं पर है, माँ भी यहीं पर है, बहुत अच्छी गाय है, लेकिन इसके अंदर एक कमी आ गई है। हमने नॉर्मल से चयन करी लेकिन उससे प्रोजनी हम अच्छी ले आए। यही हम अपने किसान बंधुओं को बताना है। नूर का बच्चा है, मिनरल मिक्सचर और हल्दी दो ऐसी चीजें हैं जो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या को खत्म करती हैं। इस गाय का एक बच्चा दिखाएंगे जी और एक इस गाय का बच्चा दिखाएंगे। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे नस्ल संवर्धन पर कार्य किया जाता है। लगभग 5 वर्षों से नस्ल संवर्धन पर कार्य किया जा रहा है और 5 सालों में ये रिजल्ट निकल रहा है कि पिछले वीडियो में हम दिखाए थे ये बछिया को हम 20 प्लस जो है दूध बताए थे, लेकिन ये बछिया अभी जो है 2 महीना हो गया बच्चा दिए हुए, अभी जो है 23 प्लस जो है दूध निकाल रही है। और थोड़ा लेट हो गया इसलिए हम इस गाय का जो है लाइव मिल्किंग नहीं कर पाए। और आगे जो है इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह इनका रख रखाव करते हैं, कौन कौन से सीमन की बछिया इनके पास और गाय जो है तैयार हो गई है, कैसे जो है पशुपालक गलती कर देते हैं, इन ब्रीडिंग कर देते हैं। काफी खास वीडियो होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारी जानकारी आप मिस कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए हम शुक्ला सर से बातचीत करते हैं। पांडे जी नमस्कार। नई कृषि दर्शन देखने वाले समस्त सब्सक्राइबर को हमारी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं जी। और आप यहां पर आए, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं जी। हमारा नाम आलोक शुक्ला है और हमने देसी गौपालन कर रखा है और ये हमारी हंसखेड़ा लखनऊ में गौशाला स्थित है जी। और 2018 से हम निरंतर देसी गायों के संवर्धन पे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी वीडियो में बताया कि हमारा ये व्यवसाय नहीं है, ये हमने गौसेवा के उद्देश्य से, और हमको गायों का शुरू से बहुत शौक रहा तो उसको पूरा करना है। और बाकी हमारा मेन व्यवसाय तो हम डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं जी जी, जिसमें हमारे पास कई कंपनियों का काम है। इसके अलावा CCTV का काम करते हैं, पूरी यूपी का कंसाइनी उसका हमारे पास है। ब्रीड पर कार्य करना चाहते हैं तो कैसे वो शुरुआत करें, उसके बारे में थोड़ा देखिए। हमारे पास भी आपकी वीडियो के बाद कई लोगों के फोन आ रहे हैं, उनका मुख्य प्रश्न यही रहता है कि हमारे एरिया में सीमन उपलब्ध नहीं जी जी, अच्छे नंदियों के उनको सीमन नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि देखिए सीमन सारे अच्छे हैं जी। और अगर ये देखा जाए तो इस समय जितनी भी ब्रीडें, जितनी भी नस्लें हैं, उसमें सबसे ज्यादा अवेलेबल बुल साहिवाल के ही हैं जी। साहिवाल की कुछ बहुत अच्छी, जैसे SAG बहुत अच्छा काम कर रही है इंडिजीनियस ब्रीड पे, और SAG के 5 सेंटर हैं जी, जिसमें एक बीदर गुजरात में है और एक अपने ABC सलोन भी है। बहुत अच्छे यहाँ पर सीमन है, सलोन में आसानी से मिल सकता है। इसके अलावा हिसार बोवाइन सेंटर के भी अच्छे सीमन है, ABS के अच्छे सीमन है, बाइफ के भी अच्छे सीमन है, और कई प्राइवेट संस्थान हैं जैसे सुरेंद्र संसनीवाल जी का हिसार बायोटेक के नाम से स्पर्म स्टेशन, उसमें भी 1-2 साहिवाल के बहुत अच्छे हैं। देखिए आप सीमन के लिए परेशान मत होइए, एक्चुअली में सीमन आपके घर तक पहुंचेगा, क्योंकि ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां इन्होंने होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनवा रखे हैं अपने आप हर शहर में लगभग। और जिन छोटे शहरों में या किसी शहर में अगर इनका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो दूसरे शहर के डिस्ट्रीब्यूटर की गाड़ी वहां तक सीमन की जाती है। बस जरूरत है आपको अपने AI वर्कर से कहने की जी। अब अगर आपका AI वर्कर ये कहता है कि वो बाइफ का सीमन उपलब्ध करा पा रहा है लेकिन SAG का नहीं करा पा रहा है, तो अगर वो प्रयास करेगा तो SAG का भी उपलब्ध हो जाएगा। अब उपलब्ध कैसे होगा? जैसे उदाहरण के लिए हम हंसखेड़ा में हैं तो हफ्ते में एक दिन ABS की गाड़ी हंसखेड़ा चौराहे पर आती है जी। उसी तरह हर क्षेत्र में हर कंपनी की, हर सीमन स्टेशन की, हर डिस्ट्रीब्यूटर की गाड़ी पहुंचती जरूर है, क्योंकि हर AI वर्कर, हर AI टेक्नीशियन के लिए सीमन सेंटर तक जाकर के सीमन लाना संभव नहीं है। भाई बिजनेस सीमन सेंटर वाले भी कर रहे हैं, बिजनेस आपके डिस्ट्रीब्यूटर भी कर रहे हैं जो सीमन का काम कर रहे हैं, तो वो आपके क्षेत्र में विपणन कर रहे हैं, उसका क्षेत्र में पहुंचा रहे हैं। इवन अगर किसी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो उसके गौशाला या फिर उसकी जहां पर भी उसका सीमन टैंकर उपलब्ध रखा होता वहां तक वो पहुंचा देते हैं और वहीं पर वो गैस भी भर देते हैं, यानी कि आपको गैस भी उसी से मिल जाएगी, उससे मिल जाएगी। अब रही बात जो हमारे छोटे पशुपालक हैं जी, उनके लिए सीमन टैंकर रखना तो संभव नहीं है सर। तो वो अपने AI वर्कर से अच्छे बुलों का सीमन मांग लें,
अब अच्छे में सारे अच्छे हैं, जैसे यूपीएलडीबी में भी जो सप्लाई हो रही है जी। इस समय सेट सीमन सरकार की तरफ से लगभग पूरी तरह से हमारी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है जी। अब देखिए है क्या कि इनका जो है बुलों का भी एक मानक गवर्नमेंट ने बना रखा है। ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी के कोई बुल है तो बिल्कुल बेकार है, ऐसा नहीं है जी। बस ये है कि प्रायोरिटी है, जैसे किसी को कोई ब्रांड पसंद है, किसी को कोई ब्रांड पसंद है, कोई पर्टिकुलर बुल पसंद करता, कोई पर्टिकुलर बुल पसंद करता, लेकिन अच्छे सभी हैं जी। हम ये नहीं कह सकते इनसे संवर्धन नहीं हो सकता। इवन गवर्नमेंट के हॉस्पिटल यूपीएलडीबी जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी जो सीमन रख रही, बाबूवाल के रख रही है जी। सीमन, वो भी खराब नहीं, सेट सीमन आपको मिल रहा, आप उनको भी लगवा सकते हैं, अपने एआई वर्कर से कह सकते हैं आप। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि गाड़ियां जो आती हैं उनकी जानकारी आपके एआई वर्कर को होती है, आपको जो बुल पसंद हो जिस स्टेशन का जी। आप कह करके अपने एआई टेक्नीशियन के पास अपना सीमन सुरक्षित करा सकते हैं जी। इसके बाद में जैसे जो लखनऊ या उसके अगल बगल में और उनको लगता है कि नहीं सीमन नहीं मिल पा रहा जी। है तो सलोन तो बहुत नजदीक है। अब सलोन में 2-3 बुल बहुत अच्छे हैं, जैसे एक प्रीमियम बुल उनका SL 21-083 जी। अब ये बुल यूपी इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा दूध देने वाले माँ बाप का बच्चा है। इसका बाप है S34, तो ये बहुत अच्छा बुल है। और अगर हमसे जैसे अक्सर लोग ये प्रश्न पीछे भी पूछते आ रहे सर बुल कौन सा अच्छा है, जी। देखिए बुल आपको अपनी गाय के हिसाब से निर्धारित करना है और आजकल लोग नस्ल संवर्धन पे कार्य करते हैं, कुछ लोग नस्ल संवर्धन में करते हैं। देखिए नस्ल संवर्धन एक ग्रेजुअल है, एक क्रमिक है जी। जो कि आपको धीरे धीरे करना है। यील्ड के बारे में बता दूं, जी, जी। यील्ड का मतलब ये होता है कि 305 दिन का दूध उसका कितना हुआ गाय का, जी। एक भैंस 305 दिन का माना जाता है, उस 305 दिन में उसका यील्ड कितना हुआ। अब आपकी गाय 1200 लीटर की है, 1500 लीटर की, आप उसमें SL 21-083 जिसका लैक्टेशन यील्ड 6500 लीटर वो सीमन डलवाए दे रहे हैं, तो आप ये बताइए आप उससे बच्चा तो लेंगे, फिर अगली बार उसको किससे एआई कराएंगे। तो यानी कि अगर आपके पास 1500 लीटर की है तो पहली बार उसको 2200 लीटर वाली से कराइए, फिर 2200 लीटर वाली तैयार हो जाए फिर उसको 3000 लीटर से करा दीजिए, फिर ठीक है, फिर 3000 के ऊपर वाली 4500 की, ऐसे करके धीरे बढ़िए। और अगर हर जगह 5000 या 6000 लीटर यील्ड की ही जरूरत होती तो गवर्नमेंट ये 2500 और 3000 लीटर यील्ड वाले जो बुल आते हैं उनको बैन ना कर देती। जी बिल्कुल। इनको इसीलिए उन्होंने चालू रखा है कि इसका ग्रेजुअल करिए, क्रमिक करिए, देखिए शॉर्टकट मत अपनाइए, शॉर्टकट अपनाएंगे तो उतना विकास। अच्छा दूसरी बात आपको ये देखनी है कि आपकी गाय में किस चीज की कमी है जी। आप देखिए अच्छे बुल से, अच्छे सीमन से आप उसका अडर, उसका कलर, उसकी बीमारी, यानी कि जो कमी आपकी मदर में ब्रीड में है उसको आप बुल का चयन करके जी उसको आप सुधार सकते हैं, उसका चयन करके सुधार सकते हैं। और भी लोग, कई लोग पूछते हैं कि सर सीमन कौन सा अच्छा, देखिए सीमन हमने बताया सारे अच्छे हैं। अब देखिए अगर आप हमारे प्रयोग करने की बात करें तो हमने शुरुआत में नूर का सीमन इस्तेमाल किया जो कि S34 की बेडलाइन है जी। वैसे तो देखा जाए तो S34 और S11 ये दो बुल SAG के ऐसे हैं जी, जो SAG के ऐसे बुल हैं, जैसे बुल हुए ही नहीं, इनके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन अब इनके सीमन नहीं मिलते तो इनके बच्चों के सीमन मिलते हैं। जैसे आपके SAG जो यहाँ पर ABC सलोन में इनका SL 21-083 है, प्रीमियम बुल है, बहुत अच्छा बुल है। इसके अलावा हम नटराज का भी इस्तेमाल किए हैं, नटराज के बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। हमने इसके अतिरिक्त जो है ABS बब्बर है उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। और इसके अलावा हिसार बोवाइन सेंटर में एक बुल है मुल्तान, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे, वहीं का नूर भी है हिसार बोवाइन सेंटर का। इसके अलावा एक हिसार बायोटेक के नाम से संस्था खुली है हिसार में, सुरेंद्र संसीवाल जी इसका संचालन करते हैं। इनके वहाँ एक केसरियो बुल है, बहुत अच्छा बुल है, इसका भी सीमन आप ले सकते हैं। अब अगर आपका एआई वर्कर ये सीमन चाहता है तो आप नेट पे सर्च कर लीजिए, उन सेंटरों के नंबर ले लीजिए, किस दिन गाड़ी आती है आप मालूम कर लीजिए, उस दिन आपको आराम से सीमन उपलब्ध हो जाएंगे। तो सीमन की भी कोई समस्या नहीं, वो मल्टीपल सीमन है। फिर आप देख करके आप, हमने बताया कि आप गवर्नमेंट भी लगवा सकते हैं, ऐसा नहीं, गवर्नमेंट के भी सक्सेस हैं, कामयाब हैं, अच्छे बच्चे आते हैं। आप अपनी गाय के हिसाब से सीमन का चयन करिए, सीमन मिलने में कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अगर ब्रीड पर कार्य करना है तो अपने पहले गायों को देखना चाहिए। हाँ, गायों को बिल्कुल देखना चाहिए कि हमारी गाय में कमी क्या है। जी जी। और एक बात और भी कहना चाहेंगे, बहुत से लोग कहते हैं कि ये गाय दे दीजिए, बहुत से लोग साहिवाल प्योर ढूंढते हैं। देखिए प्योर साहिवाल बहुत, मतलब प्योर साहिवाल हर आदमी के बजट में नहीं आती है जी बिल्कुल। अब जैसे कोई हमारा किसान है वो लाख 1.5 लाख रुपए नहीं लगा सकता है, उसको 40, 45, 50 हजार रुपए में साहिवाल जैसी दिखने वाली गाय ले लेनी चाहिए जी। यानी जिसका रंग सही हो, जिसका हम्प हो, जिसकी नाभि सही हो, मल्टीपल कलर ना आया हो, फिर उस पर अच्छा सीमन का प्रयोग करें। 2 जनरेशन के बाद उसको वही जैसी आपको KGLG कामधेनु में गाय दिखती हैं जी जी, उस तरह की आपके वहां भी गाय तैयार हो जाए। ये वो गाय है जो धनतेरस के दिन जिसने बच्चा दिया था जी जी। और ये गाय इस समय ठंडक बहुत ज्यादा पड़ रही है जी जी, ये 23 लीटर तक गई है जी। इस समय भी इसके 21-22 लीटर दूध इसके नीचे है जी। ठंडक ज्यादा पड़ने पर दूध कम है जी, 21-22 लीटर दूध इसके नीचे अभी भी है। और ये 2 महीने की ब्याई है
और ये दूसरी बार हीट पे आ चुकी है। हिट में आ चुकी हाँ, है? दूसरी बार हिट पे आ चुकी है। पहली बार ये आ गई थी 1 महीने पे और दूसरी कल परसों पे थी जी। तो सीमन कब डलवाना है सर? सर अब अगली हीट जो आएगी उसमें सीमन डलवाएंगे। एक्चुअली में है ऐसा कि गाय भी, अब जैसे ये गाय है, अब ये ऐसी गाय कभी कभी तैयार होती हैं। अब आदमी 22-23 लीटर फर्स्ट लैक्टेशन में गाय को ये ना समझे कि साहिवाल का दूध 22-23 लीटर है। जी जी जी। साहिवाल का दूध वही 12 से 15 लीटर के बीच में होता है। वही अपने मस्तिष्क में बैठाई और 12 से 15 लीटर दूध भी अपने आप में बहुत होता है। अब ऐसी गायें जो होती है ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छी होती हैं और हमको इनसे से ज्यादा बच्चे लेने चाहिए, इसलिए हम बहुत समय तक रुकेंगे नहीं। वैसे भी हमारे वहाँ लगभग हर उसमें आ जाती हैं, हर साल एक बच्चा होता है। हमारी गाय 11 महीने 12 महीने में दोबारा भी आ जाती हैं। प्रयास करेंगे इससे भी हम हर साल बच्चा ले, जिससे इससे ज्यादा हम प्रोजनी तैयार कर सकें। लंबे समय के बाद अगर बच्चा देती है तो किसान का घाटा जाएगा। हाँ, अगर देखिए, अगर कोई गाय 4 महीने के अंदर आपके गाभिन नहीं हो रही, या तो बहुत हैवी मिलकर हो। देखिए, जैसा कि हम वेटनेरियन तो नहीं है, लेकिन बहुत से वेटनेरियनों से हमने जो सुना या जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि जो हार्मोन दूध बनाता है वही हार्मोन हीट फैलाता है। जी जी। तो जो गाय बहुत ज्यादा दूध देती है, कभी कभी वो थोड़ा सा लेट गर्भित होती हैं, लेकिन 4 महीने में अगर 12-15 लीटर की गाय है तो उसको 4 महीने के अंदर गर्भित जरूर हो जाना चाहिए, वरना किसान टोटल लॉस में जाएगा। देखिए, 20 लीटर वाली चूंकि वही हार्मोन दूध बनाता है तो 1-2 महीना लेट हो सकती है, तो उनका दूध भी ज्यादा तो उससे कवर करा जाए। लेकिन 4 महीने में, साल भर में 13 महीने में बच्चा जरूर ले लेना चाहिए, और खासकर देसी गौवंश से, अन्यथा आप घाटे में छोड़ जाएंगे। और किस गाय को अच्छा माना गया है सर? बहुत सारी गाय होती है कि 2 महीना 3 महीना तक 18-20 लीटर देती है। देखिए, गाय का दूध कम, गाय का जो वर्गीकरण हम लोग करेंगे, अब कोई गाय अगर 20 लीटर दूध दे रही है, शुरुआत के 3 महीने तक उसने 20 लीटर दिया, उसके बाद 5 लीटर दूध आ गया जी, तो उसको हम तो बेहतर नहीं मानते हैं। जी जी। कोई गाय अगर 14 लीटर दूध दे रही है और 7 महीने पर भी उसके नीचे 8 लीटर दूध है, तो उसको हम बेहतर मानेंगे। वही अच्छी भी हो, वैसी गाय पालनी भी चाहिए। जी जी। और नस्ल संवर्धन के लिए उन गायों का चयन करना चाहिए जो लंबे समय तक दूध दे रही हो। जैसे कि कोई गाय है, अगर शुरुआत में 20 लीटर दूध देती है और 7 महीने तक वो ड्राई नहीं होती है, जी जी, और ड्राई होने के समय भी उसके नीचे 8-9 लीटर दूध है, तो ऐसी गायों को ही संवर्धन में प्राथमिकता देनी चाहिए, संवर्धन करने लिए प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि ये जेनेटिक गुण है। जो गाय लंबे समय तक दूध देगी उसकी प्रोजनी भी लंबे समय तक दूध देगी जी। तो एक पूरे सीमन की जानकारी दीजिए, कौन से सीमन का बच्चा? देखिए सर, ये गाय तो इस गाय का बच्चा है जी, और हम इसको, हाँ, इस गाय का बच्चा है। ये इस समय 7.5 महीने की गाभिन है जी, और इसको करीब हमने 1 महीना पहले ड्राई किया है। ये ब्याने पर ये भी 20 लीटर दूध देती है जी। ये इसके पेट में आई थी। सीमन की हमको जानकारी नहीं है, ये किस सीमन का बच्चा है जी जी। ये इसके पेट में थी, यहीं पर आके हमारे वहाँ इसने बच्चा दिया जी। थोड़ा सा ये लेट, वैसे तो हमारे वहाँ 14 से 15 महीने के बीच में गाय गर्भित हो जाती है जी जी, और लगभग 24 से 25 महीने तक गाय बच्चा जरूर दे देती है, लेकिन ये हमारे वहाँ थोड़ा लेट भी आई है। ये 30 महीने 32 महीने के आसपास इसने बच्चा दिया, थोड़ा लेट हो गई थी। और यहीं पर बुलों का महत्व बढ़ जाता, अगर बुल होता तो ये भी 24 महीने पर बच्चा दे देती। अब ये इसी के साथ आई थी, तो हम देखिए भ्रमित नहीं करना चाहते हैं जी जी, तो हमें इस सीमन की जानकारी नहीं है कि बच्चा है, लेकिन इसके बाद के हमको सारे सीमनों की जानकारी। इसमें जो सीमन डलवाए थे, हाँ, बछिया, हाँ, बछिया, इसकी बछिया है। इसकी बछिया जो है नूर बुल की है। नूर बुल की, हाँ, नूर बुल की। अभी आपको इसकी बछिया भी दिखाएंगे जी। और हम इसके बच्चे को आधा दूध पिलाते, हमारे वहाँ सिस्टम है कि 6 महीने तक हम 2 टन दूध देते हैं, तो उसी हिसाब से इसका बच्चा ग्रोथ करता है। अब ये जो गाय आप देख रहे हैं, ये भी 20 लीटर दूध की गाय है जी, और ये इसकी माँ है। पिछली लैक्टेशन की ये है, अब की लैक्टेशन का इसका ये बछड़ा है जी। अब जैसे कि लोग नंदी पालते हैं, नंदी लेने जाते हैं, तो लोग रिकॉर्ड पे ध्यान देते हैं। बताने वाला तो कुछ भी बता देता है कि ये तो 30 लीटर का बच्चा है, ये 35 लीटर का बच्चा है। देखिए, ये खुद नूर का बच्चा है जी, और नंदी देखिए सीधा कितना है। आप पैर हाथ लगाएंगे, ये पैर उठाएगा जी, और इस समय ठंडक है तो हो सकता है डिस्कस वगैरह ज्यादा हो जी जी। बाकी आप देखेंगे कि इसकी बहन खड़ी हुई है जी। अब जो आप जाते हैं तो सीमन स्टेशनों पे लोग कहते हैं कि हमारी गाय तो 35 लीटर का बच्चा है। देखिए, ऐसी गायों के बच्चे ही, जो ये गाय खड़ी हुई है, ऐसी गायों के बच्चे ही सीमन स्टेशनों पे जी जी आज के समय में प्रदर्शन अच्छा कर रहे हैं। अब आदमी जाता है बुल लेने, तो उससे बता दिया जाता है कि भाई हमारा बुल तो इतने लीटर के गाय का बच्चा है या इतने लीटर है। देखिए, अब जो नया क्राइटेरिया जो सीमन सिलेक्शन में आ गया है, उसमें मदर मिल्क देखा जाता है, यानी कि और फादर की, मदर का मिल्क देखा जाता है कितना दूध दिया है जी, और साथ में बहनें जो हैं वो कितना दूध दे रही हैं। अब इस नंदी के आगे आप देखिए, ये नंदी जो है, तो ये नंदी किस बुल का है? ये नंदी खुद नूर बुल का है। अच्छा, और नूर S34 का बच्चा है। अच्छा अच्छा। और नूर की जो माँ है वो नूरी हो, प्रकाश सिंह बादल जी जो मुख्यमंत्री हैं उनके वहां जी। अब ये इसकी माँ है
20 लीटर दूध, अब आदमी कहता है 20 लीटर दूध नहीं देती है, अब 3 महीने बाद ये 2 महीने बाद बच्चा देगी जी, 2.5 महीने बाद फुल मिल्क पे आ जाएगी। हमारे वहां आदमी देख ले कि ये 20 लीटर का बच्चा है कि नहीं जी, कंफर्म हो गया। अब इसकी बहन दे रही है 22-23 लीटर दूध जी, अब आदमी कहता है कि बहन नहीं देती, तो बहन को किसी भी समय लगा कर देख लिया जाए, कोई दिक्कत हो ना। जी, 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 बहन को आप अभी भी आ जाए, अभी आप दूध लें, तो बहन भी यहीं पर है, माँ भी यहीं पर जी। है, और खुद नूर का बच्चा है। तो कि ये गाय और ये नंदी दोनों भाई बहन भाई बहन है, ये गाय और नंदी भाई बहन है जी। और इसी वजह से चूंकि हमारे वहाँ इसके भाई बहन ही ज्यादा, इसलिए अपने वहाँ इसको रखे होंगे नहीं जी, जी, किसी अच्छे पशुपालक को आगे आगे पीछे हम इसको दे देंगे। अब आगे हम लोग आते हैं। अब देखिए ब्रीडिंग क्या होती है अरविंद जी। जी, ब्रीडिंग आप इस गाय को देखिए, इस गाय के अंदर बहुत अच्छी गाय है, लेकिन इसके अंदर एक कमी आ गई है, नीचे का इसका सफेद ज्यादा है। जी, जी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी दूध में है और ये 4 बेंत बच्चा दे चुकी है, चारों इसने बच्चियां दिया है जी। इसके अंदर सिर्फ यही एक कमी है, इसके नीचे सफेद आ गया है जी, बाकी इसके अंदर कोई कमी नहीं है। 16-17 लीटर की ये गाय है, इसको भी हमने ड्राई किया है, 5.5-6 महीने की गाभिन है, ड्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आप देखें थनों में दूध है जी। ड्राई नहीं हो पा रही है क्योंकि इस समय इसके नीचे 7 लीटर दूध है जी। इसके नीचे अभी भी ड्राई हो नहीं पा रही है। अगर आप गौर करें तो थनों में हमें मोटान लिए हुए, ठीक है। अब आप देखिए कि ब्रीडिंग का रिजल्ट क्या होता है। हटो बेटा हटो, ब्रीडिंग का रिजल्ट देखिए क्या होता है। ये अरविंद जी इस पे जरा करिए, ये इसी गाय की पिछली लैक्टेशन की बच्चियां है, अब की लैक्टेशन की बच्चियां हमने भिजवा दी है कहीं। जी, जी, तो आप इसमें गौर करें, नीचे से देखें कि जो ऐब इसकी मां के अंदर था, जो कमी थी वो इसके अंदर खत्म हो गई ना, बच्चे के अंदर नहीं है और ये शुद्धता ज्यादा लेकर के आ गया, जी, इसी जी। को ब्रीडिंग कहते हैं जी। अब ये भी नूर की बच्चिया है जी, और ये बहुत अच्छी मिलकर है गाय, हमारी साइज में छोटी है लेकिन मिलकर बहुत अच्छी है। अब हमको गाय पसंद थी, चारों थन इसके बराबर है, थन में गाय बच्चा है और इसकी वेन्स प्रोमिनेंट है, मेल प्रोमिनेंट है, हमको गाय पसंद थी तो हम ले आए। हमें मालूम था कि अच्छी संवर्धन करके हम इसको बेहतर बना सकते हैं, इससे जी, अच्छी जी। प्रोजनी ले सकते हैं। तो मदर ब्रीड आप देखिए हमने नॉर्मल से चयन करी, लेकिन उससे प्रोजनी हम अच्छी ले आए। यही हम अपने किसान बंधुओं को बताना चाहते हैं कि अगर वो अच्छी मदर अच्छी गाय ले लें, साहिवाल जैसी गाय ले लें जो उन्हें 45 से 50,000 55,000 रुपए में मिल जाएगी, जी, जी। उस पे वो संवर्धन करें तो आने वाली जो सेकंड जनरेशन आएगी, यानी उसकी जो बच्चिया होगी, फिर उस बच्चिया की जो बच्चिया होगी, जी, जी। वो 90-95% प्योर होगी, तो 1.5 लाख वाली वो 1.25 लाख वाली गाय बन जाती है जी। और उसके अंदर साहिवाल के सारे गुण आए। देखिए संवर्धन ये एक ऐसा माध्यम है जिससे नियमित संसाधन से जी। हम लोग अच्छे गौपालन की तरफ जा सकते हैं, बिना संवर्धन नहीं जा जी। सकते हैं। तो आप देखिए वो सारी चीजें इसमें खत्म हो गई। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं इस गाय के ऊपर। ये गाय हमने मंगवाई थी, ये देखने में तो छोटी लग रही है जी, जी, लेकिन ये बहुत हैवी मिलकर गाय है। ये ड्राई हमने कर दी है, 7.25 महीने की गाभिन हो गई है और ये पिछली बार 14 अप्रैल को इसने अब की बार बच्चा दिया, 18 अप्रैल 23 को इसने बच्चा दिया था। जी, जी, और इस समय 7.25 महीने की गाभिन, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। जी। ये साल भर के अंदर सब बच्चा दे रही और साल भर के अंदर सारी गाय बच्चा दे रही हैं और ये भी 20 लीटर के आसपास दूध देती है। 20 लीटर कर देती है। हाँ। लेकिन देखने से नहीं हाँ, देखने से नहीं लगेगी, बहुत छोटी गाय है, ताजे दाने पर 20 लीटर दूध देती है ये। चलिए बच्चा देगी। और ये भी गाय हमने जो है यादव डेयरी फार्म जो है लखनऊ से ब्रजमान है, जी, जी, ये गाय हमने उनके वहां से मंगाई थी, तब हमको उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा रिजल्ट देगी। जी, जी, अब ये आपकी 3rd लैक्टेशन में भी आएगी। हम अदंत यादव जी के वहां से लेके आए थे इसको, जी, जी, जब ये दाती भी नहीं थी। उस लैक्टेशन में इसने 14 लीटर फर्स्ट में दिया। अब की बार इसका सेकंड लैक्टेशन चल रहा था जिसमें इसने 20 लीटर टच किया है जी। अब ये तीसरे लैक्टेशन के लिए जो आपका सलून ABC सलून है उसमें प्रीमियम बुल है SL 21083 जी, ये उससे गर्भित है। और अपने पशुपालक भाइयों को हम एक बात और बताना चाहते हैं, इंटर ब्रीडिंग से बचिए जी। अब जैसे क्या S34 एक बहुत बड़ा ब्रांड हो गया है साहिवाल में जी। अब ज्यादातर सीमन स्टेशनों में S34 के ही बच्चे हैं। आप ये गलती ना करें कि S34 के एक बेटे से आप मां को करा रहे हैं, दूसरे बेटे से उसकी बच्चियां कराए दे रहे हैं। तो जब भी आपको 5,500 लीटर यील्ड के ऊपर माँ का या बाप की माँ का दूध मिले जी, क्रॉस चेक कर लीजिए, कहीं इनमें से किसी का बाप S34 तो नहीं है। अमूमन हो क्या रहा है, जो 5500 5,000 लीटर के जिन सीमन स्टेशनों में बुल रहे हैं वो S34 के ही बच्चे हैं या उसके बच्चे के बच्चे हैं। तो इसको जरूर क्रॉस चेक कर लीजिए जिससे कि गौत्र की व्यवस्था
मेंटेन रखी जा सके जी, जी। और इंटर ब्रीडिंग से बचा जा सके। जी। ये आपको जरूर ध्यान देना है कि 5000 लीटर के ऊपर हील है तो उसकी 2-3 बैग पीढ़ियां जरूर देख लीजिए, जी। कहीं ऐसा तो नहीं आप 34 की बच्चिया को 34 से करा रहे हैं, तो ये आपको चेक करना और है। ये गाय सर? ये हमारी तो घर की बच्चिया है, इसकी माँ तो हमने बेच दी है, पहले इलेक्ट्रेशन की बच्चिया है जी। और इसकी बहन थी, वो भी आपने पिछली वीडियो में एक बड़ी जी, सी गाय जी, देखी थी, हाँ, हाँ, हाँ। वो भी हमने दे दी है। और ये गाय पहले इलेक्ट्रेशन में है अपने, हमारी घर की बच्चिया, खुद नूर का बच्चा है जी। और ये 15 लीटर दूध पे थी, लेकिन इस समय 12 लीटर 13 लीटर दूध दे रही है। जी, जी। और 1 महीने की गाभिन भी है। चेक हमने नहीं कराया, लेकिन 1 महीने की गाभिन है जी। इस पे जो हमने सीमन इस्तेमाल किया वो एबीएस का बब्बर इस्तेमाल किया, एबीएस का बब्बर इस्तेमाल किया। ये हमारी SL 21-083 से गाभिन है, ये हमारी SL 21-083 से गाभिन है, ये हमारी SL 21-083 से गाभिन है जी। अब हम बात कर लेते हैं खान पान की सर। तो खाने के लिए क्या क्या देखिए, खाने पीने के लिए बैलेंस्ड डाइट देते हैं। बैलेंस डाइट में देखिए, हम किसी भी कंपनी का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, लेकिन जैसे हमें जो पशुआहार भी देते हैं, हम 50% 40% रेडीमेड पशुआहार पे डिपेंड हैं जी। बाकी 60% हम अपने फीड पे डिपेंड हैं जी। हमने पहले भी बताया कि ग्रेन यानी कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन, फाइबर्स, मिनरल्स, इन सबका एक संतुलित मिश्रण हम लोगों को रखना चाहिए जी। जिसमें देखिए बहुत, इसके लिए आदमी चाहे तो नेट पे सर्च कर ले, बहुत बड़े बड़े डाइटिशियनों के डाइट प्लान पड़े होंगे, उनको फॉलो कर ले, हो सकता है हमारा बेहतर ना हो। जी, जी। लेकिन हम जो है 35 से 30% इनको ग्रेन देते हैं और लगभग 25 से 30% इनको हम चूरिया देते हैं अलग अलग सीजन में, और हम अपनी टोटल डाइट का 20% फीड जरूर देते हैं जी। अब हम अपनी डाइट प्लान हम आपको बताएं, हम 2 तरह की कम से कम चूनी जरूर देते हैं जी। जैसे इस समय मसूर और अरहर की हम दे रहे हैं जी। गर्मियों में हम चने की, अरहर की और हो सकता है उड़द की भी मिल जाए या मूंग की भी मिल जाए, तो उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। मक्का 12 महीना दिया जा सकता है, लेकिन अति किसी चीज की नहीं करनी, एक बैलेंस रखना है। अब कोई आदमी सिर्फ चोकर दे रहा है या कोई आदमी सिर्फ बादाम खिलाने लगे तो कोई मतलब नहीं। जी, जी। एक बैलेंस देना चाहिए, उसको सारे तत्व मिलने चाहिए, अति किसी चीज की नहीं करनी चाहिए, तो एक बैलेंस से देना चाहिए। जी। हल्दी का हम नियमित प्रयोग करते हैं और सभी पशुपालकों भाइयों से अनुरोध भी है कि हल्दी का अगर प्रयोग करते हैं तो उनकी गायों में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या कम रहेगी। आप देखिए, बीच में हम लोगों ने कोरोना पीरियड में दूध के साथ में हल्दी पी जी। अब बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियां वो टर्मरिक मिल्क अलग निकालने लगी जी। कुछ ना कुछ हल्दी में बात है, तभी तो इसका सब लोग व्यवसायीकरण कर रहे हैं। जी, जी। 20 ग्राम 25 ग्राम रोज हल्दी दीजिए। और ठंडक के समय में हम तो अगर मेथी भी दे रहे हैं, अजवाइन भी दे रहे हैं, तेल की हमारा वहां सिस्टम नहीं है जी। तेल के बजाय हम खल देते हैं, लेकिन इस समय सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है जी। तो हम अजवाइन के साथ थोड़ा सा तेल पका करके गुड़ में डाल के दे रहे हैं, ज्यादा नहीं, 50-50 ग्राम हर का दे रहे हैं, लेकिन हम तेल वैसे देते हैं। जी, जी। और साथ में हरे चारे के बिना तो गौपालन संभव ही नहीं है। मिनरल मिक्सचर जरूर हम देते हैं जी। और मिनरल मिक्सचर हर आदमी को देना चाहिए, कास्टिंग बहुत ज्यादा नहीं होती, 5-10 रुपए की रोज कास्टिंग है। जी, जी। मिनरल मिक्सचर और हल्दी 2 ऐसी चीजें हैं जो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या को खत्म करती हैं और गायों के अंदर आवश्यक तत्व जो हैं उनकी कमी नहीं होने देती। जी, जी। तो मिनरल किस कंपनी का देते हैं सर? 2 साल से हम इनका कर्नाटका एंटीबायोटिक का कैलमिन गोल्ड करके एक मिनरल मिक्सचर आता है जो मैं समझता हूँ कि ईमानदार मिनरल मिक्सचर है, तो हम इसका प्रयोग करवा रहे हैं। वो कंपनी तो 30 से 35 ग्राम कहती है, लेकिन हम 50 से 100 ग्राम गाय को दे रहे हैं और बहुत महंगा नहीं, बजट में रहता है। अब देखिए, किसी भी चीज की कीमत उसकी उपयोगिता को निर्धारित करती है जी। अब हमें ये बाजार में रेट भी इसका ठीक लगा और रिजल्ट भी ठीक लगे जी। फिर इसके बाद में हमने जब कंपेयर किया इसको अन्य प्रोडक्टों सिमिलर प्रोडक्टों से, तो हमने देखा उससे डबल चीजें इसमें पड़ी हुई हैं जी। अगर कोई आदमी कहता है डबल नहीं पड़ी हुई तो किसी भी कंपनी का उठाइए, इसको उठाइए, अगल बगल में देख लीजिए, आपको भाई लिखती हम तो उसी हिसाब चलते हैं। अब जैसे अगर हम मोटरसाइकिल कंपनी कहती है 350 सीसी है तो नाप तो कभी सकते नहीं ना। लेकिन हम मान के चलेंगे 350 सीसी है, इसी तरह वो लिखते हैं, तो हमारे पास कोई पैमाना तो है नहीं जी। लेकिन हमने देखा यार ये एक्स कंपनी में तो यार 18 तरीके के विटामिन और मिनरल्स पड़े हुए हैं जी। इसके अंदर तो यार 28 तरीके के पड़े हैं और कीमत भी इसकी उससे 200 रुपया कम है, तो फिर आदमी को यही प्रयोग करना चाहिए। इस गाय का एक बच्चा दिखाएंगे जी और एक इस गाय का बच्चा दिखाएंगे जी। तो इतनी ठंड है सर, बाहर इन लोगों को दिक्कत नहीं होता होगा गायों को? देखिए, गायों के लिए ठंडक तो थोड़ा दिक्कत ठंडक में तो होती ही होती है, तो हम लोग करते क्या है, एक खान पीन ऐसा माध्यम है जी। अब ठंडक के समय हर व्यक्ति को ठंडक के अनुकूल चीजें देनी चाहिए और भोजन एक ऐसी चीज है
जिसको आप बढ़ा देंगे, देखिए ठंडक के पहली बात तो इनको सीधे हवा नहीं लगनी चाहिए जी। ठंडक ज्यादा हो, देखिए देसी गायों को 4 डिग्री टेम्परेचर के नीचे दिक्कत तो होती है, लेकिन आप इनको पैक रखिए सिर्फ ठंडक के समय। जैसे ये समय इनके लिए बड़ा कष्टदायक, इनके लिए मई जून कष्टदायक नहीं है। मई जून की एक्सट्रीम गर्मी में भी ये धूप में बैठती हैं। देसी गाय बिना हरा चारे के संभव नहीं है, बिना धूप के संभव नहीं। जी, जी। अगर आप किसी गाय को धूप नहीं दिखा रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप उतना शुद्ध दूध नहीं पा रहे हैं जितना आपको पाना चाहिए। जी, जी। तो ठंडक में थोड़ी सा तो खान पीन हम लोग अगर इनका बेहतर कर दे, जैसे इस समय हमने मेथी को भी शामिल कर रखा है, बाजरे को भी शामिल कर रखा है, तो हम गुड़ भी इनको दे रहे हैं। इसके अलावा ठंडक के अनुकूल चीजें दे रहे हैं, तो खान पीन से कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा नहीं। खान पीन से कंट्रोल किया जा सकता है। और थोड़ा सा इनको जनवरी में ध्यान देने की जरूरत है। इस बच्चे के बारे में बता दीजिए सर। सर आप गौर करिए, ये बच्चा धनतेरस के दिन का है, आज 2 महीने 2 दिन का है जी। जहां तक मुझे याद आ रहा है 10 नवंबर के आसपास धनतेरस थी जी। और ये 2 महीने 3 दिन का हो रहा है सर, ठीक है। और ये बच्चा 3.5 महीने के ऊपर का हो रहा है। ये नटराज बुल का है, जो साइड में गाय बंधी थी, जो 12-13 लीटर दूध अभी भी दे रही है, फर्स्ट लैक्टेशन की, उसका बच्चा है। और ये नटराज का बच्चा है जी। अब चूंकि इसकी माँ के नीचे 15 लीटर ही दूध रहता है और इस समय 12-13 लीटर दूध दे रही है जी। तो जाहिर सी बात है हम 2 टन देते हैं 6 महीने तक जी। अब ये दूध जो पी रही है वो औसत 7 लीटर 6.5 लीटर आता है पूरे दिन का। जी। जी। इसीलिए आप देखिए इसकी ग्रोथ इससे कम है। जी। अब ये बच्चा जो है मैं नहीं समझता हूं 70 किलो से कम होगा जी। ये बछिया जो है बड़ी वाली गाय की है, जो फर्स्ट लैक्टेशन में, जिसके नीचे 22-23 लीटर दूध है। अब इसकी 2 बार हमने सिंग कार्टराइज करने का प्रयास किया, लेकिन अभी इनके उभारी नहीं आया। जी। जी। अब ये दूध ज्यादा पी रही है, ये 2 टन का मतलब हो गया 10-11 लीटर पर डे पी रही है। बहुत से आदमी कमेंट हो सकता है करें कि इतना दूध हजम नहीं कर सकती है, तो बिल्कुल हजम करेंगी। जैसी गाय होगी वैसा बच्चा होगा, वैसे उसकी हजम करने की कैपेसिटी होगी। अब आप इसकी ग्रोथ देखिए दोनों, वो हो रही 3.5 महीने की, ये हो रही 2 महीने की, लेकिन देखिए ग्रोथ में दोनों की बहुत अंतर है। ये अंतर इसलिए है क्योंकि जेनेटिकली इसकी माँ उसकी माँ में अंतर है। तो ये अंतर है पहला। दूसरी बात, छोटे बच्चों को यानी नस्ल तैयार करने में जो मेरा मानना है, दूध का कोई विकल्प नहीं है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं काफ स्टार्टर ले लीजिए, अब ये 2 महीने की हो गई है, ये 10 लीटर के आसपास दूध पी रही है जी। अब काफ स्टार्टर 0 से 3 महीने का आता है। अब ये चारा ही नहीं खा रही तो काफ स्टार्टर कहां से खा लेगी, क्योंकि इसका पेट भरा हुआ है। दूध का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप बच्चे को दूध पिला के बड़ा करेंगे तो वो ब्याज समेत जी अपने ब्यात में आपको वो वापस कर देगा। तो आप देखिए दोनों को अगल बगल में खड़ा करिए, दोनों बहुत अंतर है। जी। 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 कलर भी आप सही कर सकते हैं, आप बीमारियों का भी कंट्रोल कर सकते हैं, अडर डिसाइड कर सकते हैं, दूध डिसाइड कर सकते हैं, अडर का शेप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक। आप हर चीज का बुल के द्वारा, सीमन के द्वारा चयन करके जैसा आप चाहें वैसी प्रोजनी अपने वहां तैयार कर सकते हैं। और एक नॉर्मल किसान भी अपने वहां अच्छी प्रोजनी तैयार कर सकता है। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सर हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।